भारतवर्ष में अगर आप देखें, हमें धीरे धीरे वो बीमारियां आ रही हैं जो पहले भारतवर्ष में नहीं थी, विदेशों में होती थी। ठीक है, भारत में कहा जाता था कि इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा है, कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी, लेकिन अभी वो हालत नहीं है। अभी हमें वो बीमारियां हो रही हैं जो डेवलप नेशंस में होती हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन। तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है भारतवर्ष में। और अभी जिसे इन बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जो एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है, और इनका संख्या इतना इस तादाद पर बढ़ गया है कि अभी शायद काबू से बाहर निकल रहा है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन माने, जैसे आप चीज को खाना पसंद करने से हमारे लाइफ में कहते हैं कि आप अगर ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे, तो आपकी बीमारी नहीं होगा। तो ये सही है या? देखिए, बीमारी नहीं होगा तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो तो मतलब कोई भी चीज करो, वो उसका तो गारंटी आप दे नहीं सकते, लेकिन बीमारी होने की संभावना को तो जरूर कम कर सकते हैं। अगर आपका खाने पीने का ढंग, जो हमारे पूर्वज खा करते थे, हम चावल खाते थे, हम दाल खाते थे, हम सब्जियां खाते थे, हम दही खाते थे, हम दूध पीते थे, तो उस टाइप के डाइट से अभी हम निकल के मैकडोनल्ड और केएफसी पे आ गए हैं और डोमिनोज पे आ गए हैं। ठीक है, हम सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी खाने के अलावा या डोसा इडली या उस टाइप के खाने के अलावा हम केलॉग से कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, और यही चीजें हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में बीमारियां को पैदा कर चुकी है। अब हम उसे अपना रहे हैं, और इस खाने के साथ साथ हमारे देश में भी वही बीमारियां आ रही हैं। पेप्सी, कोक हमारे देश के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं। भारत में हम छाछ पीते थे, लस्सी पीते थे, जलजीरा पीते थे। तो अगर आप देखेंगे, ये खाने के साथ साथ हमारी बीमारियां भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह होती जा रही हैं। अगर आप अपने खाने को काबू में रखेंगे और अपने लाइफस्टाइल को बदल के एक्टिविटी ज्यादा रखेंगे, तो आप में बीमारी होने की संभावना कम होगी। 100% तो कोई भी चीज हम गारंटी दे नहीं सकते ना, लेकिन संभावना कम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह, यहाँ पर खान-पान बहुत, यहाँ के खाने पीने के रोग तो कोई नहीं होता। इसके हिसाब से बहुत जल्द, कम उम्र में यहाँ पर लोग जो बहुत लेट से डायग्नोस करके कम उम्र में ही अपने लाइफ को जान गंवा देते, ये सब इसका ये लाइफ स्पैन जो कम हो जाता है, वो ऑलरेडी पहले से अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कराते होता है ना, सब इग्नोर मारते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना, क्योंकि जांच की सुविधा ही नहीं थी, तो जब लोग मरते थे हमें पता नहीं होता था कि क्यों मर रहे हैं। अगर आप 50-100 साल देखो पहले क्या देखेंगे, भारतवर्ष में एवरेज आयु जिसमें लोग मरते थे 50, 55, 60 की उम्र में, आजकल भारत में भी 80-90 तक लोग जीते हैं। लेकिन कुछ फूड स्टाइल जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में स्मोक मीट ज्यादा होता है, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होता है, स्मोकिंग ज्यादा होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा काबू में ला सके तो आप देखेंगे कि शायद लाइफस्टाइल डिजीजेस कम हो जाएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, क्या ये डिजीज का कारण हो सकता है? एंजाइटी, डिप्रेशन डेफिनेटली एक कारण है बीमारियों बढ़ने का, और इसका कारण होता है लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। यानी कि जो आपका पहले गांव और शहरों में जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है वो टूट रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, अकेले पड़ जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, आप अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं, तो इन सब चीजों के कारण डेफिनेटली बीमारियां होती हैं।